नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके चैनल राधिका पटेल 111 ऑफिशियल में। जी हाँ, आरओ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ, आप सबको बता दें कि परीक्षा को एक दिन में कराने की तैयारी में आयोग है। अब आपको बता देते हैं कि परीक्षा का प्रारूप तय करने के लिए समिति के सदस्यों ने की गहन चर्चा। जी हाँ, आप सबको बता दें, जल्द परीक्षा की तिथियां घोषित करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 एक ही दिन में कराने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वही प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप तय करने को लेकर गठित कमेटी ने हाल ही में एक बैठक की है, जिसमें परीक्षा आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात की है। जी हाँ, आप सबको बता दें कि जैसा कि आप सबको पता है कि जो ये पेपर हुआ था, पेपर होने वाला था 2 दिन में। तो आप सबको पता है कि बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसा प्रक्रिया हो जाता, क्योंकि 2 दिन पेपर होता तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक दिन पेपर किसी में सिंपल आता, किसी में हार्ड आता, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती। इसी का विरोध किया स्टूडेंट ने, और जिसके बाद जो है वो परीक्षा की तिथि जो है वो टल गई। अब देखिए, घोषित होने वाली है जल्द ही इसकी परीक्षा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग जो हैं वो तैयारी जोरों शोरों से करें, क्योंकि जल्द ही इसका एग्ज़ाम तिथि जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो आप सबको जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए हम एक शॉर्ट फॉर्म में आप सबको बता देते हैं, और आप सबको बता दें कि इस हम पेपर कटिंग को हम कम्युनिटी बॉक्स में अपने डाल देंगे, तो आप लोग सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम इसका डिटेल बता देते हैं कि देखिए, परीक्षा आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात हुई है। हालांकि एक दिवस परीक्षा के क्रियान्वयन में कई चुनौतियों को चुनौतियां जो है वो सामने आ रही हैं। जी आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि अभ्यर्थी ज़्यादा है, और एक दिन में जो है वो परीक्षा कराना थोड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन आप सबको बता दें कि जो इन्होंने 41 परीक्षा केंद्र बनाया हुआ था, जब 75 ज़िले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में जो है वो परीक्षा करा सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो कम जिलों को चुना था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो और दूसरी ओर से परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आयोग नई परीक्षा योजना के तहत परीक्षा के आयोजन पर विचार कर रही है। इसमें 3 घंटे की एक ही पाली में परीक्षा कराई जा सकती है। यानी कि जैसा कि आप सबको पता है कि जीएस का एक पेपर और एक हिंदी का पेपर जो होता है, दो भाग में होता है। आगे पहले जीएस का हो जाता है, फिर उसके बाद जो है बाद में हिंदी का होता है। तो ऐसा 1 घंटे का हिंदी का होता है और 2 घंटे का जीएस का होता है। तो इन्होंने एक साथ कराने की प्रक्रिया पर भी यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पेपर 2 बार में होता था, मतलब एक ही दिन में 2 टाइम में होता था, हिंदी अलग और जीएस का अलग, तो हो सकता है कि ये पेपर जो है वो एक साथ कराया जाए, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक साथ हम लोग बैठेंगे, 3 घंटे पेपर दे करके उठ जाएंगे, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो और इसके बावजूद जो है वो समिति एक दिवसीय परीक्षा पर ध्यान दे रही है। तो जाहिर सी बात है, ध्यान देना ही पड़ेगा एक दिन के पेपर पर, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया था। एक दिन पेपर होगा तभी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।